कथा के बीच में यदि बरखा आ जाए, कथा के बीच में यदि कोई प्राकृतिक तत्व उत्पात पैदा करने लग जाए, तो ये समझ लेना कि गांव की बहुत बड़ी विपदा समाप्त होती जा रही है। कल भयानक बरखा हुई, पर ग्रामवासियों में श्रद्धा, ग्रामवासियों में प्रेम था। मन में यदि उत्साह हो काम करने का, तो समझ लो वो कार्य सफल हो जाता है। उत्साह होना चाहिए जीवन में। जब उत्साह होगा तो कार्य सफलता की तरफ जरूर दिखेगा। आज सब ग्रामवासियों ने बड़े प्रेम के साथ व्यास मंच को, व्यास गद्दी को बड़ी जोरदार तरीके से सजाया है। सभी बेटियों ने, सभी बहनों ने, सब भाइयों ने मिल करके सजावट करी। भगवान कहते हैं कि मेरे मंदिर में जो कोई सजाता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसके घर को हमेशा सजाया रखता हूं। जो मेरे मंदिर को सजा दे, मैं उसके घर को सजाया रखता हूं। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जिन जिन का सहयोग इस कथा के लिए बन रहा है, उनका घर शोभनीय हो, उनके घर में ऐसे करके भगवान की कृपा बनी रही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूर्व दिवस में आपने श्रवण किया कैसे भोलेनाथ का चरित्र चला। भोलेनाथ के चरित्र जिसमें मां सती ने भोलेनाथ के अपमान होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया। मां सती कहीं गई नहीं, पार्वती बन करके फिर प्रकट हुई, हिमालय पुत्री पार्वती, और भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ। और भोलेनाथ फिर भी आनंद में बैठे हुए। यहाँ पर 3 बेटियों का चरित्र, अब 2 बेटाएं मनु के। जाए उत्तानपादस्य सुरचि सुरचिस्तयो सुरचि प्रेयसी पत्यु नेतराय सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद जो ब्रह्मा जी के, मनु के बेटा हैं, पूरे विश्व के राजा हैं। ऐसे तो अनेक पत्नियां थी उत्तानपाद की, पर प्रमुख 2 पत्नियां हैं। पहली का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। दोनों पत्नियों से प्रेम था, परंतु दोनों के व्यवहार में बड़ा अंतर था। महाराज जी, सुनीति जिसका नाम के अनुसार उनका व्यवहार, नाम सुनीति मतलब जो नीति के अनुसार काम करती, राजा तक को भी टोक देती थी सुनीति की, राजन हे स्वामी आप नीति के बहिर्भूत होकर के काम कर रहे हैं, आपको नीति के अनुसार काम करना चाहिए। पर याद रखना, जो हमको बार बार शास्त्र की बातें याद दिलाए, जो बार बार कहे कि ये शास्त्र है, तो हमें वह बातें अच्छी नहीं लगती, हमारी बुद्धि को वह बातें अच्छी नहीं लगती। पर उसके विपरीत दूसरी धर्म पत्नी थी सुरुचि, जो राजा की रुचि के अनुसार काम करती। सुरुचि मतलब सु में जिसकी रुचि हो, जो इच्छा बने वही कार्य मुझे करना है। मुझे ये नहीं देखना कि दुनिया वाले मुझे कुछ बोले कि ना बोले, पर मुझे तो काम करना ही है। मुझे तो अपनी रुचि के अनुसार काम करना है। मेरी जो इच्छा होगी मैं वो करूंगी, मेरी जो इच्छा हो मैं वो वस्त्र धारण करूंगी, मेरी जो इच्छा हो मैं ऐसा व्यवहार धारण करूंगी, चाहे दुनिया वाले जो मर्जी बोले। बहुत माताओं का व्यवहार होता है, बहुत माताएं सोचती हैं कि हमारी जो इच्छा होगी हम वही उसी तरीके से चलेंगी, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार चलने से हमेशा संसार में असम्मान का भाव बना रहता है। पर राजा को भी आती सुरुचि पसंद, थोड़ा तानपुरा चला दे।
राजा को भी सुरुचि ही पसंद आती, क्योंकि वो रुचि के अनुसार बात करती। आज सुरुचि के कहने पर सुनीति को राजा ने अपने राज्य महल से निकाल दिया। सुरुचि उसी की बहन है सुनीति की, परंतु आज सुरुचि के कहने पर आज राजा ने सुनीति को महल से निकाल दिया। सुरुचि गर्भवती है, सुनीति भी गर्भवती है, परंतु जो सुनीति है वो भगवान पर बहुत विश्वास करती है, भगवान पर अत्यधिक विश्वास है। इसलिए जंगल में गई, एक कुटिया बनाई और उस कुटिया में रह करके भजन करने लगी। प्रेम पूर्वक भजन हो रहा था। भगवान के आशीर्वाद से सुनीति के पास बेटा ध्रुव प्रकट हुए और सुरुचि के पास उत्तम प्रकट हुए। मां यदि भजन करने वाली होगी, पूजन करने वाली होगी, तो आने वाली संतान भी वही ऐसे ही होगी। आने वाली संतान भी पूजन करने वाली, आने वाली संतान को सिखाना नहीं पड़ेगा बेटे किसी को राम राम करो, क्योंकि उसके माँ बाप स्वतः राम राम कर रहे हैं। ध्रुव महाराज बड़े हुए, 5 साल की उम्र हो गई। आज खेलते 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 राजमहल में पहुंच गए। जैसे ही राजमहल में आए तो उत्तानुपात अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो ध्रुव जी महाराज आंगन में खेलने लगे। कुछ मंत्रियों ने आकर के कहा कि अरे राजन, आप जानते हो ये कौन है, ये छोटा 5 वर्ष का बच्चा? कहा महाराज मैं तो जानता नहीं ये कौन है। तो तुरंत मंत्रियों ने कहा महाराज ये आपकी बड़ी रानी का बेटा है, इसका नाम ध्रुव है। जैसे उत्तानुपात ने ध्रुव को देखा, ध्रुव की मुखार कृति को देखा, ध्रुव के मुख के तेज को देखा, तो उत्तानुपात से रहा नहीं गया। तुरंत उत्तानुपात ने उस 5 वर्ष के बेटे ध्रुव को, जो अपना ही बेटा था, उठा करके गोद में धरा और उत्तानुपात लाड प्यार पुचकार करने लगे। बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते, अपने हृदय से लगाते। भक्त था भगवान का, इसलिए सुकोमल था, तेजोमय था और आनंदमय था। अकस्मात सौतेली मां सुरुचि पहुंच गई। जैसे ही सुरुचि ने देखा कि आज राजन उत्तानुपात के गोद में बेटा ध्रुव है, तो बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि में पाप आ गया। कौन कौन से पाप आते हैं बुद्धि में? काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष और छल और कपट। सबसे पहला पाप का कारण होता है हमारी इच्छा। याद रखना, ध्यायेत विषयान सतो पुंसान। जब हम किसी विषय को चाहने की इच्छा करेंगे तो बस वहीं से पाप प्रारंभ हो जाएगा। अब जो सुरुचि थी, जैसे उसने अपने पति के गोद में उसका दूसरी बहन का बेटा देखा, बुद्धि में पाप आ गया। सोचने लगी कि आज पिता की गोद में बैठा है, कल जाकर के गद्दी पर भी बैठ जाएगा, फिर मेरे बेटे का क्या होगा। जब पहले दिन की कथा हुई थी, तो पहले दिन की कथा में नारद जी ने कहा था, स्त्री के अंदर एक दोष भी है और वही दोष गुण भी है। ध्यान से कथा सुनना, बड़े एकांत से। हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा
राधा रमण जय जय 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी। शास्त्र कहता है कि किसी भी चीज की मात्रा जब ज्यादा हो जाए तो वो नुकसान देने लग जाती है। किसी भी चीज की मात्रा जब ज्यादा हो जाए, भोजन एक मात्रा तक भोजन बहुत अच्छा लगेगा, एक मात्रा तक आप भोजन खाओगे तो वो पुष्टता भी देगा, योग्यता भी देगा, प्रोटीन भी देगा, सब कुछ देगा। पर जब आप अति भोजन करने लग जाओगे मात्रा से भी ज्यादा, तो वो विनाश का कारण बन जाएगा। वो विनाश का कारण बनेगा। क्या पता, देखो बहुत लोग ज्यादा खा खा के मर भी जाते हैं। एक पेट में अपेंडिक्स की नस होती है महाराज यहाँ करके। तो जिन लोगों को अपने खाने की मात्रा नहीं पता होती ना कि मुझे एक दिन में कितनी रोटी खानी है, कितना भोजन करना है, तो उनकी वो अपेंडिक्स की नस फट जाती है। और जब वो अपेंडिक्स की नस फट गई तो ये समझ लो पेट का ही ऑपरेशन होना है। बहुत तो उसके कारण मर भी जाते हैं। और वो एक ही कारण से होता है, ज्यादा खाने से। हमेशा याद रखना, अपना भोजन यदि मुझे 4 रोटी खानी है तो केवल 3 रोटी खाओ, 5 रोटी खानी है तो 4 रोटी खाओ, 3 रोटी खानी है तो 2 खाओ, 2 खानी है तो 1 खाओ। मतलब पेट में भूख बची रहे इतना भोजन ग्रहण करो। अच्छा, उसका एक फायदा होगा, याद रखना, आप यदि 1 रोटी कम खाओगे तो आपकी थाली में कुछ भी अन्न नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा? थोड़ा भी अन्न नहीं बचेगा। अब जिसने खानी थी 2 रोटी और रखवा दी वहां 5 रोटी, खानी थी 2 रोटी और थाली में रखवा दी 5 रोटी, तो जो 3 रोटी अतिरिक्त बची हुई है वो पक्का छूटेगी, क्योंकि भूख तो हमको 2 रोटी की लगी है। बोलो राधे राधे राधे। ऐसे ही संसार में हर चीज यदि अति हो जाए तो विनाश का कारण। पैसा एक नियमबद्धता से आ रहा है, एक मध्यम दर्जे का आ रहा है, तो देख लेना उस व्यक्ति के अंदर पाप भी नहीं आएगा। वो व्यक्ति कभी ऊंची बात नहीं करेगा, ना उसके घर में कभी रोग आएगा, ना कभी उसके घर में दोष आएगा। पर यदि पैसा ज्यादा आने लग गया तो रोग भी उसके घर में, दुख भी उसके घर में, खर्चा भी उसके घर में। ऐसे ही ममता, प्रेम एक लिमिट तक बहुत अच्छा है, एक लिमिट और एक मध्यम दर्जे तक बहुत अच्छा है। पर जब ममता ज्यादा हो जाती है ना किसी भी चीज में, तो वो भी विनाश का कारण हो जाती है। बोलो राधे 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 राधे। सभी माताओं से प्रार्थना है कि मक्खन रह गया आज, जहां जहां तक ये आवाज आ रही है, यदि ग्राम वासियों को नहीं बोध हो रहा तो मक्खन यदि हो तो वो भी जरूर लेके आ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, एक प्रार्थना है, जब कथा में आ रहे हो ना तो एकांत आराम से बैठ के आओ। मैं बहुत देख रहा हूँ माताओं से आ रही हैं, वो मस्ती में आ रही हैं और सारे कथा में विघ्न पड़ रहा है। मैं इसलिए प्रार्थना है, जहां पर प्रेम है वो ठीक है, जब कथा में विघ्न पड़ने लग जाए तो मैं दुश्मन हूं फिर आपका, स्पष्ट बात है। क्योंकि एक ध्यान हट रहा है, मतलब मैं आंखें बंद करके कथा कर रहा हूं तो मेरा एक ध्यान लगा, एक आएगी वो ये नहीं देख रही कि मुझे शोर मचाना है या शांत बैठना है। प्रेम से कथा सुनो। तो बात चल रही थी ममता पे। ममता की भी एक लिमिट होती है, एक स्तर होता है।
यदि वो स्तर से ज्यादा हो जाए वो ममता, तो वो भी विनाश का कारण हो जाती है। सुरुचि को अपने बेटे में ममता थी, इसलिए पाप बुद्धि में आया, तुरंत गई अपने उस सौतेली बहन के बेटे ध्रुव को पकड़ा और धरती में पटक दिया। ध्रुव जी महाराज ने देखा कि आज मुझे धरती पे क्यों पटका गया भाई, मैं पिता की गोद में बैठा हुआ था, मैंने गलती तो कुछ नहीं करी। उसने ध्रुव जी महाराज ने पूछा कि माँ आपने मुझे धरती में क्यों पटका, आपने मुझे पिता की गोद से क्यों निकाला। सुरुचि कहने लगी बेटा वो अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। कहा क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। कहा बेटे तू अभागिन का बेटा है, तू अभागिन का बेटा है, इसलिए तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी महाराज कहने लगे माँ फिर मुझे ये बताइए कि इस पिता की गोद में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। माँ तुम ही बताओ, यदि मुझे पिता की गोद में बैठना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करूं। तो तुरंत सुरुचि कहने लगी कि तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानो ग्रहेण में गर्भे तम साधयात्मानं यदीक्षसी निपासनम्। सुरुचि माँ कहने लगी कि बेटा यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना तो जा, सबसे पहले जंगल में जा, एकांत जंगल में जा करके उस परब्रह्म परमात्मा की उपासना कर, और जब तुझे वो परब्रह्म परमात्मा मिल जाएंगे तो वो कहेंगे वरम ब्रूयात, वर मांग, तो बेटा वहां मांग लेना कि हे प्रभु मैं एक ही वरदान मांगता हूं कि मेरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो। अरे पहले तो बड़ी मुश्किल से घर छोड़ करके जंगल में जाना, जंगल में भी जाके हजारों वर्षों की 100 वर्षों की तपस्या करनी, और तपस्या करने के बाद यदि भाग्य से भगवान मिल भी गए तो सुरुचि कह रही है कि उस भगवान से बड़ा मेरा गर्व है बेटे, उस भगवान से बड़ा मेरा गर्व, भगवान मिल जाए तो उससे कह देना कि प्रभु मेरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो। बोलो राधे राधे राधे। धन में इंसान इतना अंधा हो जाता है, इतना अहम में बढ़ जाता है कि उसको ये नहीं पता लगता कि भगवान के लिए बोला जा रहा है कि भक्त के लिए बोला जा रहा है। अच्छा याद रखना, भगवान का अपमान हो जाए तो भगवान फिर भी सहन कर सकते हैं, पर जहां भक्त का अपमान हो गया वहां भगवान कदाचित सहन नहीं कर सकते। पिता का अपमान हो जाए, माँ का अपमान हो जाए तो फिर भी माँ बाप सहन कर सकते हैं, पर जहां उस माँ के आगे बच्चे का अपमान हो जाए तो वो माँ सहन नहीं कर पाती। सुरुचि माँ कहती है जा बेटा जंगल में जा, भगवान को प्राप्त कर, जब भगवान मिलेंगे तो तब ये कह देना कि भाई मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से पैदा करना, नहीं तो तू इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू दुर्भागिनी का बेटा है, अभागिन का बेटा है। इतना कहते ध्रुव जी महाराज रोते 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 जंगल की उस कुटिया में पहुंच गए जहां पर सुनीति माँ भजन कर रही थी। जब सुनीति माँ ने जोर से दूर से आवाज सुनी कि मेरा बेटा ध्रुव रोता रोता आ रहा है, तुरंत अपने गोद में धरा, कहने लगी बेटा तू रो क्यों रहा है, किस लिए रो रहा है। तो तुरंत ध्रुव जी महाराज कहने लगे माता सपत्न्या सदुरति वृद्ध्या स्वसंरुषाय दहतो यथाहि। माता सपत्न्या सदुरति वृद्ध्या स्वसंरुषा दण्डहतो यथाहि। भित्वामि सन्ता पितरं न वाचा जगाम मातो प्ररुदन प्रकाशम। ध्रुव जी कहते हैं कि माँ इतने दुखी हो गए ध्रुव जी महाराज की आवाज नहीं निकल रही ध्रुव जी की, पर बेचारे जो साथ में जो भाई गए हुए थे ना, उन भाइयों ने बड़े प्रेम से सुनीति माँ को सब बात बता दी। जैसे सुनीति माँ को पता लगा कि मेरे बेटे ध्रुव को मेरी सौतेली बहन ने अभागिन का बेटा कहा, तो तुरंत हृदय से लगा करके मन ही मन रोने लगी, मन ही मन सोचने लगी कि
मैंने कौन सा पाप किया था, मैं तो दुखी थी पर ये दुनिया वाले मेरे बेटे को भी दुखी कर रहे हैं। अरे मैं तो इस पाप को भोग ही रही हूं पर मेरे बेटे को भी बख्शा नहीं जा रहा। परंतु सुनीति मां महान है, इसलिए सोचने लगी कि हे सुनीति, यदि आज तूने अपने बेटे के अंदर पाप भरा ना, कि जा बेटा, तुझे अभागिन का बेटा बोला है, जा अपनी माँ को गालियां दे करके आ जा अपनी माँ को 10 बातें सुना, तो इसके ये गालियां तो दे देगा पर इसके अंदर पाप का बीज बोया जाएगा। कथा पे ध्यान हो तो याद रखना, अपने बेटे के अंदर पाप का बीज मत बोलेना। दुनिया वाले बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, पर याद रखना आपको अपना बच्चा जैसा बनाना है वो आपके हाथ में। स्कूल में भेजोगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ आपके वो टीचर या विद्या वो गुरुजी पढ़ा देंगे, पर असली शिक्षा देने वाली कौन है? माँ है। याद रखना, किसी बच्चे की जबान ज्यादा निकल रही है ना, या किसी बच्चे के मुंह पर गाली है, या कोई बच्चा उद्दंडी है, तो उसके पीछे पूरा श्रेय उसके माँ बाप को जाता है। अब एक माँ कह दे कि पंडित जी आप हमको कह रहे हो, मान लो मेरा बेटा गालियां दे रहा है, मेरा बेटा उद्दंडी हो चुका है, मैं करूं तो क्या करूं? मैं कुछ बोलती हूं तो ये मुझसे लड़ने के लिए आता है। पर हम भी कहते हैं माँ एक बात याद रखना, जब ये तोतली भाषा में जब दूसरों को गाली देता था ना, तो उसी बच्चे को देख करके तू हंसती थी क्या? जब तोतली भाषा में घर में वो बच्चा एक दूसरे को गाली देने लग जाता है ना, अनाप शनाप तू तड़ाक करने लग जाता है, तो उस समय यदि माँ एक थप्पड़ उसके गाल पर धर दे तो वो बच्चा दूसरी बार असभ्य बात बोलने से पहले डरेगा। पर वही माँ उसको कहेगी वाह बेटे कितनी अच्छी बात कह रहा है, वाह बेटे कितनी अच्छी बात कह रहा है, तो वो पकता पकता ऐसा पक जाएगा कि एक दिन अपने माँ बाप को भी गाली दे बैठेगा। पर सुनीति माँ ने ऐसा नहीं किया। तुरंत सुनीति माँ कहने लगी बेटा ध्रुव, बेटा मां मांगल्यात्तात पर सम्मथंता भुक्ते जनो यत् पर दुखयिता। बेटे तेरी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा। ध्रुव जी महाराज कहने लगे माँ तो हमेशा सौतेली माँ का पक्ष लेती है। अरे उसने तेरे को अभागिन बोला। अभागिन किसको कहते हैं? जो अभागिन जिसका भाग्य ना हो, जिसको दुनिया ने दुत्कार किया हो। हरी माँ दुनिया के लिए तो अभागिन है, पर मेरी नजर में तो सौभाग्यशाली है। मेरी नजर में मैं अपनी माँ को कैसे कह दूं अभागिन, और किसी की दूसरे की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को बोलने की। सुनीति माँ ने समझाया बेटे मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती कब हूं? बेटे मैंने कब अपने आप को भाग्यशाली मनाया? ये है समझाने का तरीका अपने बच्चों को। ध्रुव कह रहे कि माँ तुझे अभागिन का बेटा बोला, दुर्अभागिन का बेटा है तू। सुनीति माँ कहते बेटे तेरी माँ ने बहुत अच्छा कहा। बेटे मैं अपने आप को सौभाग्यशाली कब मानती हूँ? मैंने अपने आप को कभी सौभाग्यशाली माना ही नहीं। और बेटे अपनी माँ के बारे में कभी गलत मत सोचना। याद रखना अपनी माँ से भी ज्यादा अधिकार सौतेली माँ का है। और अच्छा एक और बात बोलूं, बेटे तू बार बार पूछता था ना कि हे माँ मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है, पर मैं तुझे तेरे पिता के बारे में नहीं बता पाई। पर देखो सुनीति सुरुचि माँ तुझे तेरे पिता के बारे में नहीं, उस पर ब्रह्म पिता के बारे में बोला है कि बेटे जा जंगल में जाओ और उस पर ब्रह्म पिता को प्राप्त कर। बेटे जिसने उस पर ब्रह्म पिता को प्राप्त कर लिया उसको फिर किसी को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। ध्रुव कहने लगे माँ वो पर ब्रह्म पिता रहता कहाँ है, किधर रहता है, कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है? तो तुरंत सुनीति माँ कहने लगी कि बेटे वो सब जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की इसलिए बेटा वो जगत पिता परमात्मा हरि व्यापक है। अच्छा एक और बात बोले, पहले के मुकाबले अब के बच्चों में भक्ति भाव कम हो चुका है। पहले के मुकाबले अब के बच्चों में भक्ति भाव कम होता जा रहा है। उसका मुख्य कारण है नाती पोते अपनी दादी के पास दादा के पास बैठना बंद कर दिया है। ध्यान से श्रवण करना। नाती पोतों ने अपने दादा दादी के पास बैठना बंद कर दिया है और आज वो दादा दादी पुराने दादा दादी जैसे नहीं रहे। पुराने दादा दादी क्या करते थे, अपने बेटे को किसी ना किसी रूप में बताते थे, अपने पोते को कहानियां सुनाते थे। अब आज के दादा को कहानी कहां से सुनानी, उसके हाथ में फोन रखा हुआ है, फोन चला रहा है। अब पोता उसको देख रहा है, फोन चला रहा है, मेरा दादा फोन चला रहा है तो शायद मैं भी फोन ही चलाऊंगा। अच्छा पुराने समय पे फोन होता नहीं था, रात्रि के समय पे लाइट होती नहीं थी, तो रात्रि में शाम को 7 बजे बहुत गंभीरता से सुनना है। हमने अपने कारणों से अपने दुख का कारण अपने आप बना दिया है। रात को लाइट होती नहीं थी रजनीश जी, तो शाम को सब खाना खाते, सोते इतनी जल्दी थे नहीं, तो मंदिर में सारे बैठते, किसी चबूतरे में बैठते तो कोई एक वृद्ध व्यक्ति बैठता और वहां पर कहानियां सुनाते थे। अब एक कहानी सुनाने लगा तो सारे उनकी कहानियां सुनने लग जाते। तो कहानी सुन सुन करके वो बच्चों के दिमाग में वो कहानियां बैठ जाती थी। और जब वो बच्चे के दिमाग में जो चीज बिठा दी तो वही चीज करेगा। उनको सुनाया जाता था, बेटा गुग्गा जी महाराज का चरित्र क्या है। उनको सुनाया जाता था कि बेटे हमारी कुल देवी बाला सुंदरी कहां से आई है, बेटे हमारी बाला सुंदरी का चरित्र क्या है, बेटे ये खेड़ा भगवान जो गांव के बीच में है ना, ये किस लिए है। पर आज मैं उन्हीं बूढ़े व्यक्तियों से पूछूं, महाराज खेड़ा का पंडित जी मन्नू नहीं पता, कुछ फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है। फोन ने जिंदगी ऐसी खा ली है, ना मां के पास समय है, ना पिता के पास समय है। आज सुबह एक फेसबुक पे वीडियो देख रहा था, महाराज आपकी याद आई रजनीश जी मुझे। बस के ड्राइवर साहब ने वीडियो बनाई है। तो स्कूल में स्कूल की गाड़ी जा रही थी, तो दिन में 1-2 बजे जैसे आप लेके आते हैं, ऐसे ही बस लेकर के आ रही है। तो छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल LKG UKG वाले, तो सुबह उनके 6 बजे, उनकी 5 बजे उनकी माँ उनको उठा रही है, धक्का फेल करके उनको 6 बजे बस में ठूस दिया। जैसे कल भी बोला था ना, जैसे कैदियों को ठूस देते, जैसे पुराने समय पे काम करने वालों को एक ट्रक में ठूस देते, ठूस दो बस। बेचारे 2 बजे थक हार के, तो वो महाराज जी वीडियो बना रहे थे, तो जितने बस में जितने छोटे छोटे बच्चे, कोई थक्के खा के गिर रहा है। एक सरदार जी ऐसे पड़े, छोटा बच्चा तो ऐसे पड़े हुए क्योंकि नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हो रही। अच्छा घर में आएगा, फिर 3 बजे उसकी ट्यूशन तैयार है, फिर उसकी 6 बजे ट्यूशन तैयार है। तो ऐसे करके हमने बच्चों के जीवन के बचपन को खो दिया है। ना हमारे पास समय अपने बच्चे के पास बैठने की, ना उस बच्चे के पास समय। तो कहानियां कहां से आनी, कहां से उनके जीवन में ये सत्संग आना। इसलिए गांव के बीच में भागवत कथा रखवाई जा रही है, गांव में सत्संग रखवाया जाता है, गांव के बीच में जागरण रखवाया जाता है,
कि हमारे देवी देवताओं के चरित्र हम उसमें श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनीति माँ कहती है बेटे परमात्मा कहीं और नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और उसको प्रेम से प्रकट होगा। जैसे बेटा दूध के बूंद बूंद में घी होता है। क्या होता है? माताओं जोर से बोलो, दूध की बूंद बूंद में घी होता है कि नहीं होता? पर कोई कह दे भैया जब दूध में घी है तो आज हमने उस घी को, दूध को दही बनाओ, दही के बाद मक्खन बनाओ, मक्खन के बाद उसको गर्म करो, उसके बाद घी निकालो, बड़ा कष्ट होता है। एक आप में से एक माता बैठी हुई थी समझदार, कहा पंडित जी मैं बहुत समझदार हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा इतना कष्ट काहे को ले, पहले दूध को दही जमाओ, दही के बाद उसको मक्खन करो, मक्खन के बाद उसको घी। आज मैं दूध में ही जोत जला के देखूंगी। क्या माता? दूध में ही जोत जला के देखोगे। तो उसने एक दीवे में दूध भरा और एक उस पे बाती लगा दी और ऊपर से रुई, उस पर ऊपर से माचिस जला रही है। मानते हैं दूध में दूध की बूंद बूंद में घी है, पर क्या वो घी का काम वो दूध करेगा? नहीं करेगा। और जो काम दूध कर सकता है वो घी नहीं कर सकता। आप चाय बना के दिखा दो घी की, नहीं बन पाएगी। ऐसी जगत के हर कण कण में भगवान है, हर कण कण में, परंतु प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम से प्रकट होगा। जबरदस्ती आप परमात्मा से करोगे वो आपकी कभी पकड़ में आने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब तो ध्रुव जी महाराज ने कसम खा ली। ध्रुव जी महाराज ने कहा माँ मैं अब जब तक भगवान को प्राप्त ना कर लूं, जब तक मैंने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, मैं तब तक अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। तुरंत अपनी माँ के चरणों में पड़े ध्रुव जी महाराज और जंगल में निकल पड़े। और सुनीति माँ भगवान को हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे ठाकुर जी संसार में मेरे केवल दो सहारे हैं, एक तो आप और एक आपका दिया हुआ ये बेटा ध्रुव। प्रभु जिस कामना से ये जंगल में जा रहा है वो कामना इसकी पूर्ण हो जाए। माताओं मैं आपसे पूछता हूं, किसी का 5 साल का बेटा है तो अपने बेटे को जंगल में छोड़ देगी भगवान की भक्ति के लिए? बताओ। चलो 5 साल की छोड़ो, कोई 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है तो वो अपने बेटे को 10वीं कक्षा में कहेगी बेटे जा जंगल में जा तू भगवान को प्राप्त कर? कोई भी नहीं कहेगी। चलो भगवान की भी छोड़ो, यदि बच्चे को गुरुकुल में डालना है ना या कोई हॉस्टल में डालना है तो फिर भी माँ अपने छाती पे कलेजे पे पत्थर धर के उसको गुरुकुल में धरेगी। फिर भी माँ अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकती। कर देगी यहाँ जितनी बैठी हुई है? कोई नहीं करेगी। इसलिए जो गुरुकुल में पढ़ते हैं ना बच्चे, उनकी माँ इसी आस में रहती है कि मैंने अपने बेटे को भेजा है, मेरा बेटा कुछ बन के आए। इसलिए अपनी ममता को सुनीति की तरह करो, बहुत कम रखो ममता, बहुत कम। यदि आप चाहते हो कि आपका बेटा महान बने, आप चाहते हो कि आपका बेटा कुछ विद्वान बने, तो अपनी ममता को छुपा दो, बिल्कुल अपनी ममता को अस्त कर दो। अंदर से रखो ममता पर बाहर से कठोरता, और अपने बच्चे को महानता की तरफ अग्रसर। ध्रुव जी महाराज जंगल में निकल पड़े, घनघोर जंगल, कहीं सिंह की आवाज तो कहीं भेड़िए की आवाज तो कहीं लोमड़ी की, कहीं अनेक जीव जंतुओं की आवाज। ध्रुव जी महाराज घबरा रहे हैं। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि अब जाऊं तो कहां जाऊं, भगवान कहां मिलेंगे, पूर्व में मिलेंगे कि पश्चिम में मिलेंगे कि उत्तर में मिलेंगे, दक्षिण में, जाऊं तो कहां जाऊं। पर मैं भी घर जाने वाला नहीं, संकल्प पक्का था। भगवान से कहने लगे प्रभु अब आप ही सहायता करो। भगवान की तरफ आवाज गई। भगवान ने कहा है कि यदि तुम मेरे प्रति 1 कदम भी चढ़ते हो तो मैं तुम्हारे लिए 60 कदम बढ़ के आऊंगा। तुरंत भगवान के अवतार पहुंच गए। पीछे से आवाज आ गई, क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन साथ में गाते हुए
बोलो नारद जी महाराज की जय। नारद जी ने देखा कि इस जंगल में, घनघोर जंगल में, ये बेटा क्या कर रहा है। ए बेटे, तेरा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम ध्रुव है। किस लिए आया जंगल में? कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए। कहा भगवान को प्राप्त करने, क्या बात हो गई? कहा तुरंत अपनी राम कहानी सुनाई। कहा मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूं गुरुजी, और जब तक मैंने भगवान को प्राप्त नहीं किया यहां से नहीं जाऊंगा। अब नारद जी बड़े खुश हुए, वाह इतना छोटा बेटा, छोटा बच्चा और भगवान को प्राप्त करने के लिए आया। वृंदावन में रहते थे रजनीश जी, आज आते देखो भावनाएं। अटल्ला चुंगी इस बार आप जाओगे तो अटल्ला चुंगी आएगी बीच में। तो वहां पर या तो मेरा भाग था या दर्शन करना था ऐसा। पिछली बार आप गए तो शायद परिक्रमा नहीं कर पाए वृंदावन की ना, पर इस बार जाओगे तो परिक्रमा जरूर करना, पक्का परिक्रमा करना वृंदावन की। है तो 8 किलोमीटर की परिक्रमा, पर आप चल करके देखना, आपको रंच मात्र भी कष्ट नहीं होगा, पर आपके अंदर आनंद होना चाहिए। मेरे अंदर भी जोश चढ़ गया, तो मैंने कहा भाई भागवत में लिखा हुआ है कि भाई वृंदावन की परिक्रमा करोगे तो आपके जन्म जन्मांतरों के पाप निवृत्त हो जाएंगे। अब जोश चढ़ा तो 3:30 बजे उठ गया मैं। अब 3:30 बजे उठा तो कोई साथ में था नहीं, चलो साहब अकेले ही परिक्रमा पे निकलते थे। 2010-11 की बात है, उस समय पे इतनी भीड़ नहीं लगती थी वृंदावन में, अब तो बहुत बेतुका, बहुत ज्यादा। तो परिक्रमा करने के लिए निकले, तो नियम बना रखा है परिक्रमा पर कोई भी चप्पल पहन करके परिक्रमा ना करे तो उसको ज्यादा पुण्य होता है। क्या ना करे माताओं? चप्पल पहन करके। तो बिना चप्पल के परिक्रमा तो चलते 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 कितना होता है, उम्र उस समय कोई ज्यादा थी नहीं, बहुत छोटी उम्र थी, बस जोश चढ़ गया। तो जैसे ही यमुना को पार किया, तो यमुना को पार करके घनघोर जंगल था महाराज, बहुत घनघोर जंगल। डर बैठ गया, इतना डर बैठ गया कि हिम्मत नहीं हुई उस जंगल को पार करने की आगे। वहां पर चित्र विचित्र जी भजन सुनाओगे आपने, जिनके भजन आए थे उनकी भी कुटिया वहीं पर है। तो हिम्मत नहीं हुई महाराज, और मैं सही बोलूं, डर के मारे मैं रोने भी लग गया कि अरे भैया मैंने कितनी बड़ी गलती करी। अब पीछे मुड़ता हूं तो तब भी मुझे 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और आगे जाता हूं तब बड़ी समस्या। महाराज रोने लगा, अकस्मात पता नहीं वहां पर एक बच्चा पहुंच गया। नेपाली था वो, नेपाल का था, काठमांडू का लड़का था वो। तो वो इसने तो मुझे यही बताया, उसने कहा अरे भैया, अरे पंडित जी क्या हो गया? अरे मैंने कहा यार भैया बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात, हमारे गुरुजी का आश्रम है आगे, चलो तो सही। मैंने कहा है आश्रम? अरे हाँ आश्रम है, चलो तो सही। तो मैंने कहा चल भैया तेरे सहयोग से चलेंगे, सच्ची घटना है ये, पक्की सच्ची घटना। अब चलते 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 उसका नेपाली था, वो तो बोल रहा था नेपाली हूं, तो बिल्कुल शरीर स्वरूप भी उसका ऐसा था। और मैं कहता इतना गोरा था वो कि अंधेरे में उसका मुख भी चमक रहा था, बिल्कुल जैसे हमारा नहीं चमकेगा पर उसका चमक रहा था। चलते 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 पीछे तक तो थकान लगी, पर जितने किलोमीटर आगे चला उसके साथ बिल्कुल थकान नहीं लगी, बिल्कुल थकान। चलते 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 उसने कहा अरे पंडित जी, अरे शास्त्री जी, मेरा तो आश्रम आ गया, अब आप आगे चले जाओ, कोई समस्या नहीं। मैंने कहा महाराज आश्रम क्या है? कहा ये दाईं तरफ ही थी, इसी के पीछे मेरा आश्रम है, आप चलो कोई दिक्कत नहीं। महाराज वो वहां गया और मैं भी धीरे धीरे अपने कमरे पे पहुंच गया। तो मैंने अपने गुरुजी को ये चरित्र सुनाया। मैंने कहा गुरुजी ऐसे हुआ। कहा कौन सा आश्रम? मैं कहा गुरुजी, अरे कहा वहां कोई आश्रम ही नहीं है। मैंने कहा आश्रम गुरुजी वहां, उसने नाम तक आश्रम का बताया, कहा कोई आश्रम नहीं है। और बेटा तूने ठीक किया, इतनी रात में मत जाया कर, क्योंकि उस समय पे गुरुजी कह रहे थे कि वहां पर पागल कुत्ते थे, क्योंकि दिन में जब जून के समय होता है ना तो कुत्ते भी पागल हो जाते हैं। कहा पागल कुत्ते घूमा करते, तेरा दिमाग खराब है? कहा गुरुजी बस मैं तो बच गया।
सच्ची भावना होगी ना तो भगवान आपकी रक्षा के लिए किसी ना किसी रूप में पहुंच जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने कहा बेटे तो यहाँ क्या कर रहा है? कहा महाराज माँ के वचनों से स्तब्ध हुआ। नारद जी परीक्षा लेने लगे, बेटे इस जंगल में आके किसी का नहीं होता। अरे तू 5 साल का बच्चा यहाँ 100 साल के पहले तपस्या करने के लिए बैठे, तेरा क्या जा? तू यहाँ आके क्या कर रहा है? अरे बेटे घर में पंगा किसका नहीं पड़ता, 10 बातें किसकी नहीं होती। बेटा तुझे तो खेलने की उम्र है, जा अभी घर चला जा, यहाँ मत आ, तुझे यहाँ जंगल में अकेला नहीं रह पाएगा। तुरंत ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुणाधिक्यान मुदम लिप्से धनुक्रोशम गुणाधमा मैत्रम समाना धनवीक्ष क्षेत्रा तापेरभि भूयते क्रमा। ध्रुव जी कहने लगे 5 साल की अवस्था है। कहा गुरु जी आपके वचन अमृत जैसे हैं, पर मेरा वचन माँ के वचनों से स्तब्ध हो चुका है, छलनी हो चुका है। आपके अमृत रूपी वचन मेरे मन में टिक नहीं रहे। आप तो ये बताओ कि भगवान कैसे मिलेंगे? नारद जी प्रसन्न हो गए, वाह चेला पक्का है, चेला पक्का है। तुरंत नारद जी प्रसन्न होकर के कहने लगे, बेटा ध्रुव तुझे इस जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, तुझे मथुरा जाना पड़ेगा और मथुरा के में मधुमंगल तीर्थ पर तुझे भगवान मिलेंगे। ध्रुव ने कहा गुरुजी आपने स्थान तो बता दिया, मंत्र भी बता दो। तुरंत कान पे आए और तुरंत मंत्र दे दिया, क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते साथ में गाते हुए वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुरंत ध्रुव जी महाराज वहां से चलते 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 सीधा यमुना पुलिन के पास मथुरा में पहुंचे। मन में संकल्प किया कि मैं जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक यहां से नहीं उठूंगा। पहले महीने का नियम बना दिया। 6 महीने में भगवान प्राप्ति हुई है तो पहले महीने का नियम बना दिया ध्रुव जी महाराज ने। 3 दिन में 1 बार फलाहार लेते और फिर 3 दिन निराहार। ये जितनी भी बच्चे हैं इनको जरा शांत करो रजनीश जी, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, कथा में 1% भी ध्यान नहीं लग रहा। ध्रुव जी महाराज ने नियम बनाया पहले महीने का, 3 दिन में 1 बार फलाहार। 5 साल के बच्चे हैं, 3 दिन में 1 बार फलाहार लेते, फिर 3 दिन निराहार, फिर 3 दिन में 1 बार फलाहार, फिर 3 दिन निराहार। चलते चलते पहले महीने का नियम बनाया। दूसरा महीना आया और नियम कठोर कर दिया, फलाहार भी छोड़ दिया। अब 6 दिन में 1 बार फलाहार छोड़ करके केवल वृक्षों के पत्ते चबा रहे हैं। आम का मिल जाए आम का चबा लिया, पीपल का मिल जाए पीपल का चबा दिया, बेलपत्र मिल जाए बेलपत्र चबा दिया। 6 दिन में 1 बार वृक्ष के पत्ते खा रहे हैं, फिर 6 दिन निराहार। तीसरे महीने में और नियम बना दिया, और कठोर नियम बना दिया। अब तो वृक्षों के पत्ते भी छोड़ दिए ध्रुव जी ने 5 साल की अवस्था में। अब तो 12 दिन में 1 बार, 9 दिन में 1 बार यमुना का जल पी करके रह रहे हैं। किसका जल? माताओं जोर से बोलो, ध्रुव जी किसका जल पी रहे हैं? यमुना का।
यमुना का जल पिया है 9 दिन में और फिर 9 दिन निराहार। और नियम कठोर कर दिया चौथे दिन में। अब तो चौथे महीने में यमुना का जल भी छोड़ दिया। चतुर्थ वै मासम द्वादशे हनि। अब तो 12 दिन में वायु का आहार खाने लगे। एक बारी में वायु का आहार ले लेते और फिर 12 दिन फिर शांत। 5वां महीना आते और नियम कठोर कर दिया। अब तो वायु का आहार भी छोड़ दिया। केवल एक बार प्राणायाम चढ़ाया ध्रुव जी महाराज ने। प्राणायाम चढ़ा के अपनी अंगुष्ठिका पर खड़े हुए और एक भगवान की छवि को मन में बिठाया और तुरंत भगवान के लिए समर्पित हो गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने प्राणायाम चढ़ाया, प्राणायाम चढ़ाते ही संसार की प्राणवायु रुक गई। संसार की प्राणवायु रुक गई। सारे जीव जंतु मरने लग गए। सारे जीव जंतु तड़पने लगे। देवता भागते 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 नारायण के पास गए। नारायण से कहने लगे, हे प्रभु, ये संसार में हो क्या रहा है? ये संसार में ये प्राणवायु कहाँ चली गई? तुरंत भगवान कहने लगे, देवताओं, ये सारी प्राणवायु एक भक्त ने प्राण वायु लेना छोड़ दिया है। एक भक्त मुझ में इतना तल्लीन हो चुका है, इतना तल्लीन कि उसने सांस लेनी भी छोड़ दी। तो संसार की प्राणवायु रुक गई। तुरंत भगवान हरि बन के अपने गरुड़ पर आरूढ़ हुए और आज वहां पर पहुंच गए जहां पर ध्रुव जी महाराज आसन लगाए बैठे। और आज भी ध्रुव जी महाराज एक आसन पर भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा, ए बेटा ध्रुव, तेरी तपस्या सफल हुई। और ध्रुव जी महाराज सुन नहीं रहे। ध्रुव जी महाराज अभी भी अपने मन के अंदर बैठे हुए भगवान की रांकी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान को लगा कि जब तक इसके अंदर बैठी हुई रांकी झांकी का दर्शन करता रहेगा तो ये मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। भगवान ने अंदर बैठे हुए जो छवि थी उसको अंतर ध्यान किया। फड़फड़ाए ध्रुव जी महाराज और तुरंत सामने जगन नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो जगन नारायण भगवान की जय। जो छवि अंदर बनी हुई थी ध्रुव जी महाराज की, वही छवि सामने प्रकट हो गई। अब ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। सोचने लगे कि गुरुजी से ये तो पूछ लिया था कि भगवान कैसे मिलेंगे, पर ये पूछना भूल गया रजनीश जी कि जब भगवान मिलेंगे तो भगवान को क्या बोलूंगा, ये भी तो होना चाहिए। आप शिव जी के पास बैठे हो, नित्य पूज रहे हो और अकस्मात शिव जी मिल जाए आपको, तो आप क्या बोलोगे शिव जी से? सोचते रह जाओगे। इसलिए अपना सोच ये पहले बना लो भगवान कब मिल जाए। पिछली बार भी बताया था कि एक माता ठाकुर जी की भक्ति करती थी। क्या करती थी? ठाकुर जी की बड़ी जबरदस्त भक्ति करती थी, पर वो बेचारी अंधी थी। एक दिन भगवान अकस्मात प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, राधे श्याम मैया। कहा, रे कहा कौन आए? कहा, रे जिसका तो पूज रही है ना, मैं वही ठाकुर जी तेरे सामने हूँ। वरदान मांग। एक ही वरदान मांगियो, एक ही वरदान दूंगा मैं तुझे। ठाकुर जी कह रहे उस मैया को। कहा, एक ही वरदान दूंगा। अब मैया सोचने लगी कि मेरी आंखें नहीं है, वृद्ध अवस्था है, क्या पता एक बार संसार का दर्शन कर लूं, आंखें मिल जाए तो संसार का दर्शन कर लूंगी। फिर सोचने लगे कि भैया आंखें मांग के क्या करूंगी, घर में पोता भी नहीं है, पोता मांग लेती हूँ। फिर सोचने लगी पोता मांग के क्या करूंगी, घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं है। अब भगवान ने कहा कि मांगना एक ही वरदान है, पर अब तीनों वरदान एक में कैसे मांगूं? पर बेचारी बुढ़िया बहुत चतुर थी। बहुत बुढ़ियाओं की खोपड़ी बहुत चतुर होती है। वो तो बूढ़ी जाती हैं, पर उनकी खोपड़ी अभी भी पूरी स्पीड में सो के 2000 आरपीएम पे घूमती है। उनकी खोपड़ी ट्रैक्टर में चलता है ना महाराज 2000 आरपीएम, तो ऐसी उनकी खोपड़ी अभी भी ऐसी घूमती है। मांग लिया। कहा, ठाकुर जी ठीक है, एक वरदान मांगती और एक ही वरदान देना पड़ेगा आपको। कहा, ठीक है। कहा, प्रभु जी एक वरदान मांगती हूँ,
कि मैं नित्य अपने पोते को सोने की थाली में नित्य भोजन कराती भी देखूं। क्या? फिर सुनो, मैं नित्य अपने पोते को सोने की थाली में भोजन कराती हुई देखूं। पोता भी मांग लिया, सोने की थाली भी मांग ली, और क्या, आंख भी मांग ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही आप भी अपना तैयारी करो, क्या पता भगवान, और भागवत भगवान के बाद पाप तो खत्म हो जाते हैं, भगवान मिल ही जाते हैं। कहीं गलती से भगवान मिलेंगे तो तुम क्या क्या मांगोगी? अभी बेटा 10वीं में है तो मांग लोगी प्रभु 10वीं पास करा दे, तो 12वीं का क्या होगा? 12वीं पास करा दे तो उसके बाद बीए का क्या होगा? बीए पास करा दे उसके बाद नौकरी का। अरे हमारी डिमांडें तो पूरी कभी होंगी नहीं। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे अब क्या मांगू, कैसे भगवान की स्तुति करूं। भगवान समझ गए नादान है, इसलिए तुरंत अपना शंख लिया और ध्रुव जी महाराज की गाल को छुआ दिया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जैसे ही ध्रुव जी महाराज के गाल को भगवान ने शंख छुआया तो तुरंत ध्रुव जी महाराज ज्ञान उपनिषद वेद पुराण उपनिषद सब कंठस्थ हो गए और गाने लगे क्या, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्वखिल सत्यधरा सद्धाम्ना अन्यस्तहस्त चरणा श्रवणादगादि प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान से कहने लगे प्रभु योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, प्रभु आपने मेरे सोए हुए ज्ञान को जगा दिया। प्रभु मैं आपके चरणार बिंदु का ऋणी हूं। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव मांग, क्या मांगना चाहता है, तेरी क्या इच्छा है? ध्रुव जी महाराज ने कहा प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं। भगवान ने कहा बेटे बिना दिए तो मैं भी नहीं रह सकता। देखो भगवान कितने दयालु। आप किसी की सेवा करोगे तो बिना सेवा, तो बिना लालच के तो कोई भी नहीं करता। चाहे एक पागल भी होगा ना, वो भी बिना प्रयोजन का आपका कोई कार्य नहीं करेगा। कोई आपको ज्यादा राम राम करने लग गया ना 10 दिनों से, तो ये समझ लेना वो आपसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए तैयार है। याद रख लेना, ज्यादा आपको फोन आने लग जाए, आपसे ज्यादा आपको बार बार पूछने लग जाए, तो मतलब उसका कोई ना कोई काम है। तो ऐसे ही ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन के लिए कर दिया और हमको क्या चाहे। भगवान कहते हैं बेटा बिना दिए मैं भी नहीं रह सकता, इसलिए राज्य की इच्छा के लिए आया था। जा 36,000 वर्ष तक राज्य कर और उसके बाद तुझे ध्रुव लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तुरंत ध्रुव जी महाराज 2 से करना, तुरंत ध्रुव जी महाराज ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। तुरंत भगवान को प्राप्त करते हुए तुरंत अपने राज्य में आए। और कल तक जो दुनिया वाले ध्रुव जी महाराज को दुत्कार रहे थे, जैसी भगवान की प्राप्त हुई वही उत्तानपाद और वही सुरुचि माता आज भगवान के सामने ध्रुव जी के सामने आरती कर रही है और रो रही है कि बेटे मुझे क्षमा करना। उत्तानपाद ने कहा बेटे तूने भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया? अरे हम बूढ़े हो गए, हम इतने उम्र हो गई, हमको भगवान नहीं मिला, तुझे कैसे भगवान मिला? ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु पिताजी मुझे विश्वास था कि मुझे भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि आप ये सोचोगे ये पत्थर है तो ये पक्का पत्थर ही है, पर आप सोचोगे ये पत्थर नहीं ये साक्षात भोलेनाथ है, तो आपको फिर पत्थर नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा रजनीश जी? भोलेनाथ दिखेगा। वृंदावन जाओगे तो सामने बिहारी जी हैं, क्या है? पत्थर के हैं। परंतु यदि आपकी भावना अशुद्ध होगी, आप घूमने बेस पे जाओगे तो आपको उन बिहारी जी के रूप में पत्थर दिखेगा। पर यदि आपकी भावना शुद्ध है तो उस पत्थर के स्वरूप में आपको ठाकुर जी जगन नारायण भगवान हंसते हुए दिखेंगे। इसलिए ध्रुव जी महाराज कहने लगे क्या, जिसको तेरा भरोसा हो, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा
मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा। भगवान में विश्वास होगा तो मझधार में आपकी नैया डूबी होगी, पर भक्त वहां पर भी कहेगा अरे मेरे लिए मझधार नहीं, यहीं पर भगवान से मिलने का एक साधन होगा। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार तेरा भरोसा भगवान पे हो, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा तालियों के साथ। भक्त के जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता। जो रोती हुई दिखेगी या जो रोता हुआ दिखेगा, समझ लो वो भगवान का भक्त नहीं है। यदि आप ठाकुर जी के भक्त बने तो आपके मुंह से कभी रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। जितना कष्ट ध्रुव जी ने सहा, क्या आप सह पाओगे? एक माता नवरात्रि का व्रत रख रही थी, खूब बढ़िया निराहार 9 दिन का व्रत। अब पड़ोसी खुंदकबाज थी, उसकी खतरनाक, जो वो करे पड़ोसन भी वही करे। उसके घर में कुछ बढ़िया चीज आए, उसके घर में फ्रिज आया तो वो भी फ्रिज लाई, उसके घर में एसी आया वो भी एसी लाई। अब 9 दिन का व्रत चल रहा था। पड़ोसन का मैं भी कम क्यों, मैं भी बड़े बाप की बेटी, मैं भी व्रत रखूंगी। अब व्रत रखना प्रारंभ। पहले दिन का व्रत हुआ, सांस थमने लगी। दूसरे दिन का व्रत हुआ, सांस उखड़ने लगी। तीसरे और चौथे दिन के व्रत में तो ग्लूकोज चढ़ गया। क्या चढ़ गया? जो काम तुम ईर्षा में करोगे तो ऐसा ही होगा। इसलिए तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, हो तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती। मन में स्मरण करना, देखना भगवान दुनिया की नजरों में हम गरीब हैं, और आपकी नाव को भगवान चला रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चला रहा है। और कहना पड़ेगा भगवान से, तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती। तूफान हो या आंधी उनको ही राह मिलती, तूफान हो या आंधी खुद को ही राह मिलती। कितनी अच्छी बात बोलेगी। तूफान आंधी कष्ट उसके जीवन में आता है जो भगवान का भक्त नहीं है। जो भगवान का भक्त है, तूफान आए चाहे आंधी आए, कल आया ना तूफान, कल आई ना आंधी, कल आई ना बारिश, चल गया काम, क्योंकि आपकी क्या थी? श्रद्धा। पर आई वही माताएं कथा सुनने जो भगवान से प्रेमी थी। दूसरी तो कहा भैया ठंड होगी, चल पकोड़े बनाओ आज। अरे कौन जाएगा कथा में फिर? मानना पड़ेगा हमारे मेंबरों को। धन्यवाद है आपका बहुत बहुत महाराज, जो आपने इतनी श्रद्धा और भावना से आप ये कथा को निभा रहे हैं। आपने कहा पंडित जी कथा करनी है, आप दिल में हो, आपका प्रेम दिल में, इसलिए हम यहाँ पहुंच गए। तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती। तूफान हो या आंधी उनको ही राह मिलती, तूफान हो या आंधी उनको ही राह मिलती। हाजिर हुआ तो हर पल, हाजिर हुआ तो हर
मंदिर में आकर के दो ही व्यक्ति रोते हैं, ध्यान से सुनना, जो या तो दुनिया का दुखियारा हो, संसार ने जिसके लिए हाथ खड़े कर दिए, भगवान कहते हैं मैं हाथ कभी नहीं खड़े करता। एक तो वो दुनिया, वो भगवान के आगे रोएगा। दूसरा कौन? जो भगवान के आनंद को बार बार ले रहा है, वाह मेरे प्रभु, अरे मेरी औकात नहीं थी फिर भी मेरे बच्चों को पाल रहा है। हे प्रभु मेरी औकात नहीं थी धन कमाने की, पता नहीं कहां से धन आ रहा है। प्रभु मुझे पता नहीं लग रहा कैसे कृपा बन रही है, और तेरे चरणों में भी बैठ रहा हूं। इसलिए होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी। होठों पे नाम में गाएंगे, कितना अच्छा भाव है। दिल में उमंग तेरी, अलमस्त सारा में छाई तरंग तेरी। अलमस्त सा रहा मैं छाई तरंग तेरी। रोशन है काली रातें, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा नजारा, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा नजारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करे मझधार ही किनारा। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा साथ रमण में गाते प्यारो हुए। राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो बोलो राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए क्या, जिसको तेरा भरोसा, भगवान पर विश्वास होगा तो आपके सारे कार्य सफल होते चले जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहीं पर उत्तानपाद का चरित्र, इन्हीं के बेटा ध्रुव, इन्हीं के बेटा इली आदि जो इनके पुत्र हुए, इन्हीं का वंश यहाँ पर। उत्तानपाद के दूसरे भाई थे प्रियव्रत, बड़े प्रतापी राजा, इतने प्रतापी राजा कि एक दिन अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सोचने लगे कि महाराज ये इंसान पूरे दिन कमाता है और रात को खराटे बजा के सो जाता है, अरे ऐसा क्या किया जाए जिससे इंसान रात को सोए ना। तो प्रियव्रत ने अपना तेजोमय रथ तैयार कर दिया और सृष्टि की 7 परिक्रमा करी, 7 दिन तक रात होने ही नहीं दी, 7 दिन तक। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बेटा तो सृष्टि के क्रम को काहे को बिगाड़ रहा है, अरे सृष्टि में जो चीज बनाई वो सबसे बढ़िया बनाई, इसलिए बेटा मैंने जो बनाया है ना भगवान ने वो सब बढ़िया बनाया है। एक महाराज जी को खाना बनाना नहीं आता था, अब कथा की बात समझ नहीं लग रही पर ऐसे सुनो। एक महाराज जी को क्या, रजनी जी खाना बनाना नहीं आता था, उसको चो चढ़ गया खाना बनाना है, तो उसने खूब बढ़िया अपनी सब्जी बनाई, रोटी बनाई, पर बेचारे ने नमक डालना भूल गया, उसको पता ही नहीं था नमक भी डलता है। सामने एक भाई बैठे हुए थे, कहा महाराज आज मैंने पहली बार भोजन बनाया, जरा इसको चख के देखो कैसा बना। उसने कहा जरूर चखेंगे साहब। जैसे ही उसने भोजन को चखा, कहा कैसा लगा, कहा भैया बेकार। कहा क्यों, अरे भैया नमक ही नहीं है। कहा ये नमक, अरे नमक होगा तभी तो आनंद आएगा, तभी तो टेस्ट आएगा, बिना नमक के तो कुछ भी नहीं। उसने कहा ठीक है भैया एक, उसने कहा तुम रुको मैं फिर इसमें नमक डाल के आता हूँ। अब उसने सोचा कि भैया डालना उसमें 3-4 चम्मच नमक। उसने कहा शायद नमक जितना डालूंगा उतना टेस्ट बदलता चला जाएगा, उतना आनंद ज्यादा आएगा।
डालने थे 4 चम्मच, उसने डाल दिए 8 चम्मच। बोलो राधे राधे। अब भैया अब खा के देखो, लबालब नमक डाला है। जैसे उसने कहा वो थू थू करने लगी। कहा क्या हो गया? अरे भैया पूरी सब्जी कड़वी कर दी। कहा क्यों? अरे नमक ज्यादा हो गया। अच्छा ये कम भी डलता है? कहा रुको रुको मैं फिर डाल के आता हूँ। फिर उसने सब्जी बनाई, बहुत विशेष ध्यान से वो सब्जी बनाने लगा। इतना ध्यान विशेष रखा कि डालना था सब्जी में नमक, वो डाल दिया दूध में। डालनी थी चीनी दूध में, वो डाल दी सब्जी में। कहा भैया आप टेस्ट करो। कहा भैया तेरा दिमाग खराब है, तूने तो मेरे टेस्ट को बिगाड़ दिया। वो अंदर रसोई में गया और अपने उस डब्बे से सिर पटकने लगा। भगवान ने सबसे माड़ी चीज बनाई है नमक। बाहर जाने के लिए रसोई से बाहर, अपने घर से बाहर उस नमक के डब्बे को फेंकने जा रहा था। पड़ोसी ने कहा भैया क्या हो गया, ये नमक क्यों फेंक रहा है? कहा भैया भगवान ने सबसे माड़ी चीज ये नमक बनाई। कहा क्यों? कहा ज्यादा डालू तब समस्या, कब डालू तब समस्या, ना डालू तब समस्या, डालू तब समस्या। इससे बड़े समस्या को दूर कर दो। कहा एक काम कर, सब्जी बना रहा है? कहा मैं बना के दिखाता हूँ। अब की बार जिस मात्रा में वो नमक डालना था वो डाला। कहा भैया अब खवा के देख क्या। जैसे ही वो खवा के दिया, जैसे उस भाई ने उस सब्जी को खाया, उंगलियां चाटता हुआ कहने लगा भैया बड़ा आनंद आ गया। तूने तो नहीं बनाई? कहा भैया सही बोलो मैंने नहीं बनाई, पर आज पता लगा कि असलियत में सब्जी कैसे डलती है, बनती है और उसमें कितनी मात्रा में नमक पड़ता है। बोलो राधे 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 राधे। ऐसे ही ब्रह्मा जी कहने लगे कि भाई प्रियव्रत, भगवान ने जो भी वस्तु संसार में बनाई उसका कोई ना कोई प्रयोजन है। अरे हमारे जीवन में काम बनाया, हमारे जीवन में वो काम है। यदि वो काम ज्यादा हो जाए तो वो विनाश का कारण, और यदि वो मात्रा में रहे तो परिवार का उद्धार कर देता है। देखो मोटरसाइकिल कभी गलत नहीं होती। जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट करवाती कि उसके ऊपर बैठे हुए फुकरा एक्सीडेंट करवाता। मोटरसाइकिल तो कहती है मुझे चलाओ, चला 40-50 में, पर उसके ऊपर बैठ गया फुकरा, लंबे लंबे बाल करे हुए हैं, चिकने चिकने उसके गाल करे हुए हैं, जवानी का जोश चढ़ा हुआ है। कहा साहब जाऊंगा तो मैं 80 से नीचे नहीं। बहुत कहते हैं पंडित जी हमको 80 से नीचे आदत ही नहीं हमको चलने की। चलेगा वो घूम 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 करता हुआ, और फिर उसके वो उसका जब वो ठुकता है तो उसके चिथड़े भी नहीं मिलते। भाई गलती किसकी है? मोटरसाइकिल की, चलाने वाले की? मोटरसाइकिल की कोई गलती नहीं, चलाने वाले की गलती। हम दुखी है ना, हमारे जीवन में दुख है, तो हमारे को शरीर मिला, हमारे को भाग मिला, हमारे को पैसा मिला, और हमको जीना ही नहीं आ रहा। गलती भगवान कहते मेरी नहीं है, तुम दुखी हो, मेरी गलती नहीं है। किसने कहा था तुम्हारे को गाड़ी लेना लोन पर? किसने कहा था तुम्हारे को लोन पर मकान लेना? मैंने तो तुम्हारे को रोटी कपड़ा मकान दिया था, पर तुम्हारे को पड़ोसी की तरक्की तुम्हारे को पची नहीं रही। आज इंसान उसके दुख का कारण स्वयं है। सुंदर साइकिल में चलते, ना तेल लगता, ना कोई दिक्कत होती, ना एक्सीडेंट होता, ना समस्या। पर नहीं साहब, चाहिए हमारे को मोटरसाइकिल, चाहिए हमारे को गाड़ी, चाहिए हमारे को बंगला, चाहिए हमारे को ये, चाहिए हमारे को वो। तो भैया जो जितना आवश्यकता बढ़ाओगे तो उतना पैसा भी बढ़ेगा। अब आवश्यकता तो तुम अपने घर में चाहे शेरवानी में घूमो, पर शेरवानी भी आएगी पैसे में, वो पैसा भी तो चाहिए, तो दुख का कारण बन गया ना। आज यदि कोई कर्ज से रहित है, जिसके ऊपर कर्ज नहीं है, तो ये समझ लो सबसे भाग्यशाली इंसान वही है। जिसके ऊपर कर्ज है ना, चाहे वो ब्रांडेड गाड़ी में भी घूम रहा है, पर याद रख लेना वो फिर भी सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। उसके जीवन में एक ही चिंता है कि मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। इसलिए भगवान आपको जिस रजा में रख रहा है ना, उस रजा में मौज से रहो। अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो बड़ी समस्या होगी। जब भगवान ने आपको दिया, आप बड़े, आज एक नियम और हो गया शहरों का, ध्यान से सुनना। जो बड़े बड़े लाला है ना, लाला जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो हफ्ते में एक चक्कर हॉस्पिटल का लगाते हैं। रजनीश जी, एक चक्कर हॉस्पिटल का लगाएंगे। एक अंबाले में लाला जी, हमने पूछ लिया महाराज क्या जरूरत होती है आपको हॉस्पिटल में?
कहा पंडित जी जब मैं उस हॉस्पिटल में जाता हूं ना तो मुझे अपनी औकात का पता लगता है। वहां मुझे पता लगता है कि जो मैं दुखी रहता था ना पहले, अब मैं दुखी नहीं रहता। जब मैं वहां हॉस्पिटल में जाता हूं देखता हूं कि किसी के पैर कटा हुआ है, किसी का पेट फटा हुआ है, किसी का सिर फटा हुआ है, परिवार के मुख्य व्यक्ति को कैंसर है और घर में कोई कमाने वाला नहीं, अपने सामने उस परिवार के मुख्य व्यक्ति की मौत देख रहे हैं पर वहां पर उसको कोई बचाने वाला नहीं। तो तब मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं भगवान तूने मुझे कितना सुखी बनाया। यही चीज आपके साथ भी कहता हूं माताओं, यदि आप दुखी हो ना तो कभी पीजीआई जाके खड़े हो जाना, पीजीआई जाके खड़ी हो जाना और वहां पर देखना कि स्थिति क्या है। ऐसे अपने घर की कभी कंडीशन बतानी नहीं चाहिए। पर एक जब छोटा बच्चा हुआ हमारे घर में तो उसको एक छोटी सी फोड़ा हो गया। कथा का एक्सपीरियंस अपने जीवन में उतारना चाहिए कैसे। तो जब उसको एक छोटा सा फोड़ा हुआ घर में बच्चे को, तो डॉक्टरों ने कहा साहब आप पीजीआई में चले जाओगे तो इसका अच्छे से हो जाएगा। तो पीजीआई में गए। किसी ने कहा पंडित जी एक काम करो आप, ऐसे तो पीजीआई वाले डॉक्टर इसको पकड़ेंगे नहीं, तुम इमरजेंसी में घुस जाओ और जाना भी रात को 9 बजे। मैंने कहा ठीक है महाराज, कोई समझदार ने कही बात। तो रात को 9 बजे और कहा कि पंडित जी रोते हुए जाना, मुंह तुम्हारा हंसता हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि पीजीआई में जो इमरजेंसी में जाएगा वो रोता हुआ ही जाएगा। तो हमने भी अपना मुंह थोड़ा बिगाड़ दिया लोगों के कहने पे। रोते रोते जब हॉस्पिटल में गए तो वहां 3 वार्ड बने हुए हैं, एक रेड जोन, एक येलो जोन और एक ग्रीन जोन, बच्चों के हॉस्पिटल में इमरजेंसी में। तो उन्होंने बच्चे को पढ़ाया, उन्होंने देखा तो मेरी भी बुद्धि इन चीजों में ज्यादा रहती है, चलो देखते हैं क्या स्थिति है। तो महाराज ग्रीन जोन में पहुंच गया महेशी। जब ग्रीन जोन में गया वहां पर देखा कि सामान्य बच्चे जैसे मेरे बच्चे आए। मैं कहा चल आगे जाके देखते हैं। तो येलो जोन में गया, वहां और स्थिति दुर्दाई, वहां तो कोई हाय हाय कोई हो। मैं कहा चल इससे भी आगे देखते हैं क्या स्थिति है। उससे आगे गए तो ये भगवान साक्षात नरक। 1 महीने का बच्चा छत से गिरा हुआ और उसकी धड़ टूट चुकी है। एक सामने बेड पे पड़ा हुआ था तो उसको उसका बाप उसको प्रेशर पंप दे रहा है और वो बच्चा मरने की कगार में। देखो ना, आप भी बच्चे वाले और हम भी बच्चे वाले, हमारे सामने हमारे बच्चे के यदि रोएगा तो कितना कष्ट होता है। पर वो बाप की हिम्मत देखो, वो अपने बच्चे को पंप दे रहा है और डॉक्टर कोई उनके लिए एक नॉर्मल है, कोई सामान्य है। मैंने तुरंत महाराज आंखें बंद करी, मैंने कहा अब नहीं देखा जा रहा। मैंने कहा चल एक बार और देखता हूँ, और मन को सांत्वना हो जाएगी कि मैं बहुत सुखी हूँ। तो थोड़ा आगे गया तो एक बच्चे के यहाँ से एक सरिया यहाँ उतरा हुआ है। क्या यहाँ का सरिया यहाँ उतर गया उसका, और 3 साल का बच्चा, उसकी माँ रो रही है, पूरा बेड रक्त से लबालब है। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा भाई देखो भाई महाराज, यहाँ हमारे लायक नहीं, हमारा बच्चा बहुत कुशल है, बहुत बढ़िया है। तुरंत बच्चे को गाड़ी में बिठाया और घर लेके आ गए। उस दिन से मेरा जीवन बहुत सफल हो गया। समझ गया मैं, अरे मैं तो बहुत ज्यादा आनंद में हूं। अपने से नीचे वाले को देखो। क्या समझ गए माताओं की नहीं? अपने से नीचे वाले को देखोगे तो आप कहोगे धन्यवाद है प्रभु तेरा, पर अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो हमेशा विनाश का कारण बनेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं प्रियव्रत के वंश में ऋषभ देव जी महाराज और ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी महाराज, जिनके नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा महाराज? क्या पड़ा बच्चों? भारत। क्या पड़ा? इसलिए हम किसकी संतान हैं? भरत की संतान हैं और हमारे देश का नाम भारत है। वही भरत जी जो जन्म लेते ही बच्चे, वो भरत जी जो सिंह के दांत गिरने लग गए। इसलिए हमको अपने पे गर्व होना चाहिए। जो ये विदेश जाने वाले हैं ना, मैं तो हर गांव में बोलता हूँ, ये विदेश जाने वाले हैं ना, उनको अपने भारत में कुछ दिख ही नहीं रहा, उनको बाहर ही सब कुछ दिख रहा है। और जब बाहर जाकर के उनको गोरे छेदते हैं, मारते हैं, उनको कष्ट देते हैं, तब उनको अपने देश की याद आती है। और हमारा देश कैसा है? जहां डाल डाल पर, साथ में गाओगे तब गाऊंगा,
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देखो यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सबके अपने अपने गोत्र हैं। कोई कहता है मेरा ये गोत्र है, कोई कहता है मैं मेरा वो गोत्र है। गोत्र का मतलब समझते हो सारे? गोत्र का मतलब जैसे मेरा भरद्वाज गोत्र है तो हम भरद्वाज ऋषि की संतान है। किसकी संतान है? भरद्वाज। किसी का कश्यप गोत्र है तो कश्यप ऋषि की संतान है। पर किसी अंग्रेज से पूछ लो भैया तो किसकी संतान है, तेरा गोत्र क्या है? वो कहता है भैया हमको तो पता नहीं ये गोत्र क्या चीज है, क्योंकि उनकी संतानों के उनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं है। हम कितने भाग्यशाली है, हमारे रगों रगों में ऋषियों का खून दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है? ध्यान से सुनना, हमारे रगों रगों में ऋषियों का खून दौड़ रहा है। इसलिए ये धरती में जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक माला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, तालियों के साथ। भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय हो। देखो महाराज हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको सरलता से यमुना जल भी मिल जाता है, गंगा जल भी मिल जाता है। 1 घंटे में आध बदरी, 1 घंटा भी नहीं लगता। लोग सरस्वती नदी के लिए तरसते और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको सरस्वती नदी का शुद्ध जल मिल रहा है। 2 घंटे लगते हैं हरिद्वार पहुंचने में, 1 घंटे में हथनी कुंड पे जाओ, यमुना का जल। गंगा यमुना सरस्वती सब एक साथ है। पर हमारे पास इतनी सरलता है पर हम फिर भी उसके महत्व को समझ नहीं पाते। जब लोगों के घर में जाते हैं ना, महाराज जरा गंगा जल लाओ, तो उनका गंगा जल काला पड़ा रहता है। मानते वो सड़ता नहीं है पर काला। मैं पूछता हूँ कितने साल? कहा 5 साल हो गए। अरे मैंने कहा 5 साल? कहा पंडित जी 5 साल पहला बूढ़ा मरा था, बूढ़े के मरने पर ले आए थे गंगा जल, आज अब तो लाए नहीं कुछ। मैं कहा वाह। अरे कभी तीर्थ यात्रा करो तो गंगा जल का तो दर्शन कर लो, तब दर्शन करोगे जब गंगा सूख जाएगी। इसलिए जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलाए, को अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो
मात्र से गर्व होना चाहिए हमें कि हमारा जन्म इस भारत क्षेत्र में। यदि हमारा जन्म पाकिस्तान में होता तब क्या होता हमारा आज? सच्ची बताना, पाकिस्तान में जन्म होता तो इस समय तक हमारे चितड़े उड़ जाते, क्योंकि भारत के वीर जवानों ने ऐसी धजिया उड़ाई उस पाकिस्तान की, पाकिस्तान के भी रोंगटे खड़े हुए। जोड़ू गांव में कथा थी, बारिश आई तो 10 बजे सिर्फ सीज फायर हुआ था। पाकिस्तान बार 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 गीदड़ धमकियां देता था, पर धन्यवाद है हमारे उन सैनिकों के लिए जिन्होंने आज, सही बोले, आज हम यहाँ बैठे हैं ना, आज किसकी बदौलत है? हमारे इन सैनिक भगवानों की बदौलत है। रजनी जी हमारे आज सैनिक भाई भी यहाँ पहुंचे, एक तो आए थे चले गए, चलो चाहे वो चले भी गए पर उनके लिए धन्यवाद है। बहुत माताओं ने इस युद्ध में अपने बच्चों को शहीद किया है, उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते। यदि आप उस दिन की न्यूज सुनते तो सिर्फ ड्रोन फायर किया था पाकिस्तान ने, सिर्फ 5-10, पर हमारे भारतीय सेना ने ऐसा फायर किया कि एकदम खबर आ रही कि कराची उड़ गया, एकदम खबर आई कि रावलपिंडी का वो स्टेडियम उड़ गया, रात रात में राष्ट्रपति भी बंकर में छुप के बैठ गया, 10 साल तक उठ नहीं सकता, 10 साल तक। इसलिए हम भारत में हैं। और सही बोलूं तो इन गांवों को भी धन्यवाद है। शहर का कोई आर्मी में नहीं जाता, क्या शहर का कोई आर्मी में नहीं जाता, सिर्फ इस ग्राम के। और धन्य है आप माताओं जो आप अपने पुत्रों को इस देश की सेवा में अर्पण कर देती हैं। उस रात मैंने अपनी माँ को भी बोला, माँ यदि मैं इस समय पे बॉर्डर में होता तो क्या सुख में सो पाती? कहा बेटे ऐसी बात मत कर। मैं कहा माँ यदि इस देश के लिए प्राण भी देने हो जाते ना, तो हम प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते, जैसे उनकी वीरता। जब युद्ध चल रहा था हमारे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे, और बॉर्डर पे वो युद्ध भी करते हैं और गाते भी है, क्या तेरी जमी मुझे, है ना, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे वे आन सदा, चाहे जान रहे ना रहे ना रहे, है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान रहे ना रहे ना रहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, उन बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, ओ मिट्टी में मिल जा, उन बन के मैं खिल जा, बस इतनी सी है ये आरज़ू। कितना दिल, कितना आत्मसमर्पण। उनका भी परिवार है, उनका भी कुटुंब है, परंतु अपनी जान हथेली पर। उनके बॉस, उनके साहब कहते हैं, ए बेटा इस समय ये धरती तेरी माँ है, ये परिवार ही तेरा माँ है, सब कुछ है। इसलिए हमारे जो सैनिक हैं वो हमारे लिए हमारे देवता बने हुए हैं। इसलिए जब वो सैनिक गांव में आए ना तो उनके चरणों को नमन करो। एक कथा हुई, उस कथा में अकस्मात युद्ध हुआ और युद्ध के बाद वो सैनिक आए। तो सैनिक आने के बाद ग्रामवासियों ने भागवत कथा में उसका स्वागत किया और वो रोया है, वो रोया है और कहने लगा, क्या तेरी मिट्टी में मिल जावा, बन बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी है ये आरज़ू। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए हम
उन शहीदों को प्रणाम करते हैं, उस भारत सेना को हम नमन करते हैं। श्री राधे। एक भजन की तो करो महाराज। बोल बाके बिहारी लाल महाराज एक भजन तो बजना ही चाहिए, करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। कोई दीवाना है अपने मात पिता का, और कोई दीवाना है धन दौलत का। रजनीश जी, इस संसार में कई प्रकार के दीवाने हैं। कोई दीवाना है धन दौलत का, और कोई दीवाना है अपने माता पिता का। अरे असली दीवाना वो है जो दीवाना है बाके बिहारी का, जो दीवाना है बाके बिहारी का। हाथ उठाकर कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल पर नेपाल, सवरिया ले चल पर नेपाल, सवरिया ले चल पर नेपाल। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल पर नेपाल, सवरिया ले चल पर नेपाल, सवरिया ले चल पर नेपाल। हरि बोल, दोनों हाथ उठाते हुए ओ ओ ओ ओ। और जो भक्त नाचकर हाजिरी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। भगवान के दरबार में शर्माने की जरूरत नहीं है। जिस भक्त को नाचकर हाजिरी लगानी है नाच कर लगाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की हो। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल पर नेपाल, सवरिया ले चल पर नेपाल, सवरिया ले चल पर नेपाल। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। अब ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन अब तेरे अर्पण। ओ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित सब तेरे अर्पण। ओ मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों खड़े हो की जाओ। दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण सवरिया ले चल पर नेपाल, सवरिया ले चल पर नेपाल। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। रजनीश जी, ऐसे आनंद नहीं आएगा जब तक मेन इंजन नहीं खड़ा होएगा ना, तब तक आनंद नहीं आएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप अपने साथियों के साथ खड़े हैं और खड़े होकर ठाकुर जी की हाजिरी लगाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सवरिया ले चल पर